नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गई होंगी कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गर्भ संस्कार होता क्या है। इसका जवाब है कि शिशु को गर्भ में ही संस्कारों की शिक्षा देना, इसे ही जो है गर्भ संस्कार कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि बच्चा जिसका कि जन्म नहीं हुआ है, जो कि अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है, उसे गर्भ संस्कार कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। इसका जवाब है कि जो माँ होती हैं, जो गर्भवती माँ होती हैं, उनका जो दिनचर्या होता है वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, किस तरह का व्यायाम करती हैं, किस तरह का खाना पीना खाती हैं, किस तरह का उनका दिनचर्या होता है, ये सारी की जो सारी चीज़ें होती हैं उसे गर्भ संस्कार में शामिल किया गया है। क्या आप ये बात जानती हैं कि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो हमारे गर्भ के अंदर होता है तो पहले से तीसरे महीने में जो बेबी होता है उसका शारीरिक विकास होता है, यानी जो बेबी होता है ना, फीटस जो है वो धीरे धीरे से बच्चा बनने लगता है। और तीसरे से छठे महीने में उनका दिमाग का विकास होता है, यानी कि दिमाग बनने लगता है। और छठे से 9वें महीने में जो उनकी बुद्धि होती है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो एक गर्भवती स्त्री होती है, उन्हें जो हमारी दादी नानी माँ होती है, जो हमारी सासू माँ और माँ होती हैं, बोलती हैं कि आप इस टाइम पर सारे अच्छे अच्छे काम करो, पॉजिटिव जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आप जिस भी तरह का व्यवहार करती हैं, जिस भी तरह से आप पूजा पाठ करती हैं, जैसा खाना खाती हैं, जैसा एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपके बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस टाइम पर आप सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव ही रखो। अगर आपको छोटे मोटे बात पे गुस्सा भी आ जाता है या कुछ नेगेटिव लग रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो, एकदम पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर खुद को काम रखोगे तो आपका बच्चा जो है ना, उसका बौद्धिक विकास जो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि एक बच्चे को हेल्दी रखना ही एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उस बच्चे के अंदर जो है एक अच्छा इंसान को बिल्ड करना, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी को बिल्ड करना भी एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है। और एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक संस्कार जो है वो गर्भ संस्कार भी है। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को मानती हैं तो आपको महाभारत के बारे में ज़रूर पता होगा। और महाभारत में भी जो है ना, इस बात को जो है माना गया है कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो वह उसी टाइम पर जो है बाहर की चीज़ों को समझना और सीखना जो है वो शुरू कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण ये है, यानी कि एग्जाम्पल है कि जब अर्जुन अपनी पत्नी देवी सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदना सिखा रहे थे, यानी किस तरह से भेदते हैं, ये कहानी अपनी पत्नी यानी देवी जी को सुना रहे थे, तो उस टाइम पर जब चक्रव्यूह में घुसना था तो उनकी जो पत्नी थी वो उस टाइम पर जगी हुई थी, और वो जब चक्रव्यूह में घुसते हैं उस चीज़ को वो सुन कर के सीख जाती हैं। और गर्भ में जो बच्चा होता है, यानी जो अभिमन्यु थे, वो भी ये कहानी को सुन करके सीख जाते हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसा जाता है। पर जब अर्जुन अपनी पत्नी को आगे की बात बताते हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसने के बाद किस तरह से बाहर निकला जाता है, तब जो उनकी पत्नी थी यानी जो देवी सुभद्रा थी वो सो जाती हैं। तो जो पेट के अंदर जो उनका बच्चा था यानी जो अभिमन्यु थे वो भी गर्भ के अंदर ही सो जाते हैं, तो वो भी जो है पूरी कहानी नहीं सुन पाते हैं, जिस वजह से कि किस तरह से चक्रव्यूह को भेद करके बाहर निकला जाता है वो नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ हमारे भारतवर्ष का जो महाभारत है इसमें भी इस चीज़ को सिद्ध किया गया है कि जो बच्चा है यानी गर्भ के अंदर ही जो है वो संस्कार सीखना शुरू कर देते हैं, यानी कि बाहर का जो भी माहौल होता है, जो भी परिस्थिति होती है, वो जो बच्चा गर्भ के अंदर है ना, वो अंदर से ही अपनी माँ के थ्रू है ना सब सीख जाते हैं। इसीलिए जो हमारी दादी माँ नानी माँ होती हैं, जो हमारी माँ होती हैं, जो हमारी सासू माँ होती हैं, यानी कि जो हमारी पीढ़ी से जो ऊपर की पीढ़ी होती है, जो रिस्पेक्टेड पीढ़ी होती है, वो
वो हमें बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो यानी कि जब आप गर्भवती हो तो इस टाइम पर जो है पॉजिटिव रहा करो, अच्छे काम किया करो, जो अच्छी बुक्स होती है, भगवान की बुक होती है, जो पॉजिटिव बुक्स होती है वैसी बुक्स पढ़ा करो, क्योंकि आपका बच्चा जो है आपके गर्भ के अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ आप अच्छा करते हो ना वो या बुरा करते हो ना, वो बच्चे के ऊपर जो है उनकी जो बुद्धि है उसको जो है उसी तरह से डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हो यानी कि जब आप गर्भवती होती हो तो इस टाइम पर आप पॉजिटिव रहा करो और बहुत ही खुश रहा करो और नेगेटिविटी जो होती है उससे आप दूर रहा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि गर्भ संस्कार क्या है, मतलब कि एक्चुअल में गर्भ संस्कार होता क्या है, पर ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आप किस तरह से जब आप प्रेग्नेंट हो या आपके घर में जब कोई प्रेग्नेंट है तो आप किस तरह से जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको गर्भ संस्कार दे सकती हैं। तो चलिए अब इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप जब गर्भवती होती हैं तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए और समझ भी जाइए कि जो भी आप करने वाली हैं उसका इफ़ेक्ट जो है आपके बच्चे के ऊपर होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि माँ और पापा की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस टाइम पर जो आपका घर का माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा आप कर रखो, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ना हो घर के अंदर बहुत ही शांत वातावरण हो। तो और आप क्या कर सकती हो, और है ना, आप जो हमारी आध्यात्मिक जो किताबें होती है, जो हमारी संस्कृति है, जो उसकी किताबें होती है वो आप पढ़ा कीजिए। इससे बच्चे को ना जब वो गर्भ के अंदर रहेगा तो उसी टाइम से उनकी संस्कृति का जो है ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल रही है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है और ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पर आप आध्यात्मिक कामों को किया कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं ना तो बहुत कोशिश कीजिए कि आप खुश रहा कीजिए, और सिर्फ आप ही खुश मत रहा कीजिए, जो आपके हस्बैंड है ना उनको भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उनको भी खुश रहना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है तो आप उनको खुश रहने दीजिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए। और घर का भी जो माहौल होता है ना वो भी जो है खुशनुमा होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके आसपास का माहौल होता है ना वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गर्भवती महिला है वो खुश हो। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है यानी जो गर्भवती स्त्री होती है वो किस तरह का खाना पीना खाती है, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो महिला गर्भवती है वो इस टाइम पर जो है पौष्टिक खाना खाए, और जो भी मादक पदार्थ होता है यानी जो नशीली चीज़ें होती है उन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करे। एकदम सात्विक जो भोजन होता है इस तरह का भोजन करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पसंदीदा कार्य करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर माँ को हॉरर मूवी पसंद है तो वो हॉरर मूवी देखे। मुझे भी बहुत हॉरर मूवी पसंद है पर मैं नहीं देखती थी, मुझे देखने ही नहीं दिया जाता था तो देखती कहाँ से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पसंदीदा काम करो, लेकिन वो सकारात्मक पसंदीदा कार्य हो। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि आप इस टाइम पर जो भी चीज़ करती हो, देखती हो, सुनती हो ना, वो चीज़ बच्चे पर आगे जा कर के आपको दिखाई देगा कि बच्चा उस तरह से बिहेव कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर जो भी अच्छी बुक्स होती है वो आप पढ़िए, जो भी आपकी मनपसंद फिल्म है वो भी आप देख सकती है, बट वो ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी ना हो, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला ना हो। आप इस तरह की चीज़ें देखिए तो इससे बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कि आप थोड़े से क्रिएटिव हो जाए, कुछ रचनात्मक काम आप करें। जैसे कि इससे क्या होगा ना कि आपका जो बच्चा है ना, जिस तरह का चीज़ आप करोगे ना आपके बच्चे के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि जो शिशु होता है जब वो 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है पेट के अंदर, उसके बाद जब वो चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है शिशु का, तो उस टाइम पर जो उनका दिमाग होता है ना वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बच्चे का जो दिमाग है वो चौथे महीने से बनना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पर जो माँ है अगर कुछ रचनात्मक करती है, जैसे कि कोई किताब लिखती हैं, कुछ कहानियाँ लिखती हैं, या कोई पेंटिंग करती हैं, या डिपेंड कि उनको किस में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग, कुछ लेडी होती है उनको जो है सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट रहता है,
जाता है। तो इस तरह का काम अगर माँ करती है ना तो ये रचनात्मक कार्य होता है, तो इसका भी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह का काम भी आप कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप योग करें, व्यायाम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक गर्भवती जो स्त्री होती है वो योग करती है ना तो इससे जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है ना वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा हिष्ट पुष्ट होता है, यानी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक माँ जो गर्भवती है वो इस टाइम पर योग करे। तो इससे क्या होगा ना कि जो माँ है अगर वो योग करेगी ना तो जो उनका मूड भी है ना वो भी काफ़ी खुश रहेंगी, मतलब उनको, क्योंकि इस टाइम पर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो अगर एक माँ जो है योग करेंगी, व्यायाम करेंगी, तो उनका जो मन है वो भी प्रसन्न चित्त रहेगा, जिससे कि माँ खुश रहेंगी, और अगर माँ खुश रहेंगी तो घर में पल रहा बच्चा भी खुश रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर वो ऐसे भी करें। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िक, यानी कि संगीत। क्या आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है गर्भ के बाहर आने के बाद तो म्यूज़िक को अच्छे तरीके से एंजॉय करना सीख ही जाते हैं, लेकिन जब बच्चा गर्भ के अंदर भी होता है ना तो भी वो बाहर के साउंड्स को जो है वो सुन सकते हैं। तो अगर आप इस टाइम पर जो है अच्छे म्यूज़िक सुनेंगी या अच्छा भजन सुनेंगी, अच्छी आरती सुनेंगी, तो इसका भी इफ़ेक्ट है ना आपके बच्चे के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव होगा और बच्चा जो है काफ़ी अच्छा होगा। तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब गर्भवती होती है ना तो इस टाइम पर भी आप अपने बच्चे के साथ, जब आपका बच्चा आपके गर्भ के अंदर है तब आप अपने बच्चे से बात क्या कीजिए। ये बच्चे के ऊपर है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है और आपको भी है ना काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी कि मैं अपने बच्चे के साथ बात कर रही हूँ। तो आप ये किया कीजिए। इससे जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है ना और माँ, इन दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बच्चे के अंदर भी जो एक बातचीत करने की जो क्वालिटी होती है ना वो बिल्ड होती है। इसलिए ये करना बेहद ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि गर्भ संस्कार के ऊपर था कि गर्भ संस्कार एक्चुअल में होता क्या है और गर्भ संस्कार जो है अपने बच्चे को आप किस तरह से दे सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिनके घर में भी गुड न्यूज़ आने वाला है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप बीइंग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और साथ ही बेल आइकॉन जो है उसे भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।